सानिया पर वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, अफसरान और अमले की गफलत साबित। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को तालों और दीगर रुकावटों का सामना करना पड़ा। टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं तो आराग बुझाने के मुनासिब आलात भी दस्तयाब नहीं थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। अस्पताल का अमला इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए गैर तरबियत याफ्ता था। कमेटी ने 30 से ज़ायद मुलाजमीन, डॉक्टर्स, नर्सेज और सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात रिकॉर्ड किए। ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी चेक किया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों की टाइमलाइन का जायजा लिया गया। कमेटी 5 रोज में तफसीली रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वक्त की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी और कारोबारी सलाहियतों की अहमियत उजागर करने पर जोर। कहा, नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। हार्वर्ड तलबा ने पाकिस्तानी अवाम की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी को सराहा। पाकिस्तान में मौजूद मौक़े की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब आज होगा। नून लीग की जानिब से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी उम्मीदवार नामजद। पीपल्स पार्टी ने सरदार मुख्तार अहमद खान अब्बासी को मैदान में उतार दिया। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए असम्बली में 28 अरकान की हिमायत दरकार है। नून लीग के अरकान की तादाद 32 है। सियासी जोड़ तोड़ और मुशावरत भी जारी। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद जाँच पड़ताल और हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब। कहा, बिग डेटा जदीद मईशत और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। मसनूई ज़हानत, बिग डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद है। डेटा पायदार तरक्की के लिए मौसर मनसूबाबंदी का अहम जरिया है। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। बहरी शोबे में 6 से 9 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक सरमायाकारी में कार्गो, LNG, ऑयल और कंटेनर टर्मिनल्स के मंसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान को मुस्तकिल इलाकाई मैरीटाइम हब बनाने के लिए नेशनल पोर्ट्स मास्टर प्लान के तहत जदीद सहूलियात तैयार की जा रही हैं। हुकूमत ने 2047 तक मैरीटाइम मईशत 100 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। चीनी मार्केट में पाकिस्तानी सी फूड की तलब में नुमाया इजाफा। रवां साल पहले 7 माह में बरामदात 41% बढ़ गई। चीन को सी फूड बरामदात 156 मिलियन डॉलर से बढ़कर 220 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। तकरीबन 200 पाकिस्तानी सी फूड बरामद कंदगान चीनी कस्टमर से रजिस्टर्ड हो चुके। चीन पाकिस्तान आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत तरजीही मार्केट रसाई से भी बरामदात को फ़रोग मिला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की लंदन में मुलाकात। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता संतास मुआहदे और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार ने भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को लाहक दहशतगर्दी के ख़तरात पर तशवीश का इज़हार किया। मीर रज़ा अली कत्ल केस जुडिशल कमीशन का इजलास। वकील जिब्रान नासिर ने बताया कि नर्सरी मुलाजमीन यासिर और कैसर की निशानदही पर लाश बरामद हुई। सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस उमर सयाल ने नर्सरी मुलाजमीन, ईदी रज़ाकार, मुतालिका पुलिस एहलकार, MLO और तफ्तीशी अफसर को तलब करने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमर सयाल ने कहा, कमीशन शवाहिद और तफ्तीश की तमाम तफसीलात का जायजा लेगा। मीर रज़ा के वालिद ने 29 रोज़ गुजरने के बावजूद पेशरफ्त न होने का शिकवा किया। इजलास मंगल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नाज़िमाबाद कराची के निजी अस्पताल में नौमौलूद मुबैना तौर पर गायब हो गया। अहले खाना का अस्पताल में एहतजाज तोड़ फोड़। वाक़े के बाद अस्पताल का अमला भी गायब हो गया।
बच्चे के वालिद के मुताबिक 7 माह से बीवी का इसी अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया। डॉक्टर अंजुम ने ऑपरेशन किया। बाद में बताया गया कि बच्चे की पैदाइश नहीं हुई। इतला मिलने पर पुलिस मफ्ती अस्पताल पहुंच गई। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची में सीटीडी की हसास इदारे के हमरा कार्रवाई का लदन तंजीम सिपा मोहम्मद से वाबस्ता मुबैना टारगेट किलर सैयद मोहम्मद अस्करी आबिदी गिरफ्तार मुलजिम से हैंड ग्रेनेड और कलाशंकोव बरामद। मुलजिम रेड बुक में इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। सीटीडी के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से रूपोश और कराची में दोबारा दहशतगर्द नेटवर्क मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा था। शिकारपुर में खानपुर के करीब मजदा और मोटरसाइकिल में टक्कर। हादसे में 4 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। चिन्योट में 2 बच्चे दरिया में डूबकर जान बहक बच्चों की उम्र 9 और 10 साल थी। बच्चे भैंस से दरिया से निकालते हुए गहरे पानी में कूदे और डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी कर दी। 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल पर 19 पैसे कमी की गई। कीमत 371 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 कार्रवाइयों में 9 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर के जूतों से आयस बरामद। रावलपिंडी, लाहौर और कराची से चर्स और अफीम की बड़ी मिकदार बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात से इनकार। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर फौजी हमले का ऑप्शन अब भी मौजूद है। जो मुल्क अमरीका से जैसा बर्ताव करेगा वैसा ही जवाब मिलेगा। ट्रंप का अपना हुर्मस खुली होने का दावा। व्हाइट हाउस ने ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक फ़िलहाल सूरत हाल यही रहेगी। ईरान के खिलाफ मौशी दबाव की मुहिम जारी है। ईरान अपने मफाहमती वादों से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। कहा, अमरीका पुरएतमाद नहीं, इस हवाले से मोहतात है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरान ने अपना हुर्मस दोबारा खोलने के लिए शराइत की फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी। ईरान और ओमान अपना हुर्मस से बहरी आमदोरफ्त के लिए एक राहदारी पर मुत्तफिक हो गए। कुछ हिस्सा ओमानी और कुछ ईरानी पानियों में होगा। अमरीका ईरानी शराइत तस्लीम करे तो जहाज़ों को अपने हुर्मस के मखसूस मरकजी रास्ते से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। पाबंदियां उठाने तक अपना हुर्मस नहीं खोली जाएगी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान हसानी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। इलाकाई कशीदगी में कमी, सिफाती राब्तों की बहाली और तनाज़े के पुरअमन हल पर तबादला ख्याल। ईरान और कतर का मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने की कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर आज़म की ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात। आपने हुर्मस से बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मंसूबे पर गौर। ईरान ने खित्ते में अमन के लिए कतरी सिफारती कोशिशों को सराहा। आपने हुर्मस से ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगें हटा दी। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कहा, ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी में 50,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। आपने हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त जारी है। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 75 बहरी जहाज़ों को खबरदार किया गया। अहकामात ना मानने वाले 3 बहरी जहाज़ों को नाकारा बना दिया गया। अमरीकी इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ ईरानी बंदरगाह में दाखिल या खारिज नहीं हुआ। नाकाबंदी दोबारा शुरू होने के बाद ईरान ने तेल बरामद भी नहीं किया। अमेरिका का तैयार बरदार जहाज थियोडोर रूजवेल्ट मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। थियोडोर रूजवेल्ट आने वाले हफ्तों में तकरीबन 5,000 एहलकारों के साथ रवाना होगा। तैनाती कम अज़ कम 7 माह के लिए होगी। अमरीकी बहरिया ने अमले को 8 माह की तैनाती के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। थियोडोर रूजवेल्ट मशरिक़ वस्ता में USS जॉर्ज वाशिंगटन की जगह तैनात होगा।
नेपाल में सैलाब से 469 अफराद हलाक, 500 सयाहों समेत 1000 से जायद लापता। सैलाबी रेलें ने देहात, सड़कें और पुल तबाह कर दिए। दूर दराज इलाकों से दर्जनों लाशें बरामद। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मलबे से बनी झीलों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। चीनी सरहदी इलाके ग्यारोंग में भी शदीद तबाही, 558 अफराद लापता और 3 हलाकतों की तस्दीक। बरतानिया के 3 बड़े हवाई अड्डों पर साइबर हमला, 87 लाख सारिफीन का डेटा मुतासिर। मैनचेस्टर, लंदन और ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट्स पर साइबर हमले का निशाना। सारिफीन के ईमेल, फ़ोन नंबर्स, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स और दीगर मालूमात चोरी हुई। पार्किंग, लाउंज, फास्ट ट्रैक और एयरपोर्ट वाईफाई सारिफीन का डेटा मुतासिर हुआ। रूस की बरतानिया को यूक्रेन की हिमायत पर जवाबी कार्रवाई की धमकी। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ने कहा कि बरतानवी और फ्रांस यूक्रेन को मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर आग से खेल रहे हैं। रूस यूक्रेन के अंदर और बाहर बरतानवी फौजी अहदाफ को निशाना बना सकता है। अमेरिकी सदर ने कनाडा की झील ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका रख दिया। हुक्मनामे पर दस्तखत। कहा, झील ओंटारियो की हिफाजत अमेरिका पर बोझ है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने ट्रंप का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, झील का नाम हमेशा लेक ओंटारियो ही रहेगा। मोदी हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। कॉकरोच जनता पार्टी का हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम। 5 सितंबर को दोबारा एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक जान गंवाने वाले तलबा के वालिदैन को ताहाल मुआवजा नहीं दिया गया। तलबा के खिलाफ दर्ज FIR भी यकीन दहानी के बावजूद खत्म नहीं की गई। MNCT इंटरनेशनल के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने एहतजाज के दौरान बेदरीग ताकत इस्तेमाल की। भारतीय पुलिस ने गोलियां, शॉटगन, आंसू गैस और दीगर हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने RSS सरबराह के दौरे अमेरिका पर एतराज़ात उठा दिए। कमीशन के मुताबिक RSS से वाबस्ता तंजीमों ने मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दलितों समेत अक़लियतों पर तशद्दुद हमले किए। कमीशन का कहना है कि RSS भारत में अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक को हवा दे रही है। भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क भी मजहबी अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है। महंगी खलाई लॉन्चिंग और नाकाम तजुर्बात भारतीय खलाई इदारे असरू का सरदर्द बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भारत की खलाई लॉन्चिंग लागत $13,300 फी किलोग्राम तक पहुंच गई, जो आलमी औसतन से 3 गुना ज्यादा है। असरू को रॉकेट तजुर्बात की नाकामियों और इदारा जाती मुश्किलात का सामना है। चैलेंजेस के बायस 100 से ज़ायद साइंसदान और छोड़ चुके। 57 साल तारीख में असरू मजमूई तौर पर सिर्फ 105 रॉकेट लॉन्च कर सका। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत मुखालिफ कार्रवाइयाँ तेज। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का तालिबान हुकूमत के खिलाफ 21 कार्रवाइयों का दावा। बदख्शान समेत 6 सूबों में तालिबान के सिक्योरिटी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तालिबान के काफिलों, चौकियों और दिफाई तंसीबात पर हमलों। काबुल और कंदोज के अस्करी हवाई अड्डों पर मिसाइल और रॉकेट दागने का भी दावा। फ्रीडम फ्रंट ने मुख्तलिफ लिहाजों पर तालिबान को पसपा करने, अहम दिफाई पोजीशन कब्जे में लेने और मुताअद्दिद तालिबान एहलकारों के हलाक और जख्मी होने का भी दावा किया। अफगान तालिबान के ज़ेर असर ख़वातीन पर पाबंदियों और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आलमी तशवीश बरकरार। साबिक अमरीकी सफ़ीर रॉयन कॉकर ने तालिबान के 5 साला दौर को बदतरीन करार दे दिया। रॉयन कॉकर के मुताबिक तालिबान ने ख़वातीन को तालीम और रोज़गार से महरूम कर दिया। अफगानिस्तान को दोबारा तारीख दौर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी रवा माह तालिबान दौर को इंसानी हुकूक़ का बदतरीन बहरान करार दिया। बोस्निया के मुसलमानों की नस्लकुशी में मुलव्वस बदनाम ज़माना जनरल रोटको मिलादिच 84 साल की उम्र में हलाक हो गया। रोटको दी हैग की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। वतन से मोहब्बत और फर्ज शनासी की मिसाल सिपाही मकबूल हुसैन की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। 1965 की जंग में जख्मी होने के बाद भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया। 4 दिहाइयों तक कैद में बदतरीन तशद्दुद बर्दाश्त किया।
17 सितंबर 2005 को वतन वापस पहुंचे। 28 अगस्त 2018 को खालिक हकीकी से जा मिले। और लॉर्ड्स टेस्ट का पहला दिन शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेटों पर 248 रन तक महदूद कर दिया। बारिश के बाद ताखिर से शुरू होने वाला खेल खराब रोशनी के बाद जल्द खत्म हुआ। मोहम्मद अब्बास ने 4 और मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से जेमी स्मिथ 61 और जॉर्डन को कॉकस 55 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।